और पुलिस के अधिकारीगण और मीडिया के साथी लोग, बहुत सारी बातें आप लोगों से आज सुनने कहने का एक मौका मिला। और जब अपने लोगों की बात अपनों से की जाती है तभी अपने अपने बनते हैं। तो आपने आज हमको आत्मसात किया, हमें अपना माना, इसके लिए हम सबसे पहले आपको धन्यवाद देते हैं। क्योंकि जब तक हम किसी से बात नहीं करेंगे, बात से ही बात होगी है, बात निकलेगी तो दूर तलक जाएगी। तो दूर तलक कब जाएगी? जब हम समझेंगे एक दूसरे को। और आज की जितनी बातचीत है उसमें सबसे बड़ी बात जो आपने भी कही और आपकी तरफ से सुझाव भी बहुत सारे आए, उन सब में एक बात बड़ी कॉमन है कि एक दूसरे को समझने की बहुत आवश्यकता है। यहाँ पुलिस को भी आपको पब्लिक को समझने की ज्यादा जरूरत है और एक तरफ पब्लिक को भी पुलिस की बातें समझने की आवश्यकता है। तो बहुत सारी चीजें आप लोग समझते हैं। अच्छी बात यह है कि यहाँ पुलिस के लिए सुझाव आए, जो भी कारण है वो भी एक बहुत बड़ी बात है। दूसरा, आपने जितने भी यहाँ पर जो सुझाव दिए हैं या संवाद किया है उसका निराकरण हमारे पुलिस अधिकारियों ने तत्काल उसको करने की कोशिश की। लेकिन कई सुझाव ऐसे हैं तो जो दीर्घकालिक हैं, उन पर जो भी आपके सुझाव हैं मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि वो निश्चित रूप से पूरे होंगे। और इसमें ये पुलिस जनता संवाद का जो क्रम है वो हम आगे भी ऐसा ही जारी रखेंगे। ये भी हमारा वादा है आपसे। और ये कार्य जो है हर एक थाना क्षेत्र में भी हो रहा है। माननीय मुख्यमंत्री जी की विशेष पहल है और हमारे पुलिस विभाग ने इसका बीड़ा उठाया है और आप लोगों से कम्युनिकेशन करके हम अपनी पुलिसिंग को सुधारने की पूरी कोशिश करेंगे। इसके अलावा जो एक बात आई है नशे को लेकर, वो मेरी भी खुद की चिंता का विषय है और मैं आपके नॉलेज के लिए इतना ही बता सकता हूँ। मेरा इस बारे में बहुत बृहद अनुभव है और मैंने डीआईजी नारकोटिक्स के रूप में भी काम किया है और नशे का जो प्रमुख क्षेत्र रहा है उधर मैंने काफी मेरे को काम करने का मौका मिला है। ये एक अलग बात है कि मैं इस क्षेत्र में कभी पोस्टेड नहीं रहा हूँ, लेकिन मैं पास नहीं है आपके 2-2.5 घंटे की दूरी पर जबलपुर मैं एसपी था, तो मुझे वहां से काफी सुनने को आता था। और बहुत सारी चीजें होती हैं जो मध्य प्रदेश में ही हो चूंकि तो रीवा या सिंगरौली के बारे में जानता हूँ। तो यहाँ पर जो सबसे बड़ी बात आई है वो नशे को लेकर, मैं इसके बारे में ये कहना चाहूंगा कि इसमें आप समाज सेवी संस्थाओं को भी पहल करना चाहिए और उसके साथ में पुलिस विभाग इसमें आपके साथ है। और हम लोग भी नशा, मैंने कल स्थानीय कलेक्टर साहब से भी बात की है और सभी लोग इस बात के लिए एग्री हैं कि यहाँ पर जो है नशा मुक्ति केंद्र हम लोग अपने स्तर पर स्थापित कुछ करने की उसमें कोशिश करेंगे। और उससे एक चीज ये आएगी कि कम से कम वो एक पॉइंट के सिर्फ पकड़ना ही नहीं है, उसको सुधारना भी है। उसके अगर हम 100 लोगों को लेके चलते, एक आदमी को भी हमने अगर सुधार दिया तो बहुत होता है। एक बात। दूसरा, इस पे जीरो टॉलरेंस, जैसा कि एसपी साहब ने बताया था आपको, हमारी इसमें जीरो टॉलरेंस की नीति है। किसी भी हालत में नशे को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा और इस पर हम जितनी सख्त कार्रवाई कर सकते होंगे बिल्कुल करेंगे। अभी तक जो पकड़े गए होंगे उनके लिए भी मैंने कहा है कि उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई करें। एनएसए जैसे कार्रवाई भी हम करेंगे। आपको मैं विश्वास दिलाता हूं। इसके लिए हम एक आपको नंबर भी देंगे, जो नंबर जिलावार होगा और अलग अलग जिले में वो काम करेगा। और वो अगर नंबर पे अगर बाय द वे नहीं सुना गया तो आप मुझसे भी सीधे बात कर सकते हैं। और इसके अलावा उसमें डेडिकेटेड टीम होगी जो कि मोटरसाइकिल पे एक बाइक्स में हम लोग, हमारा एक प्लान है, उस प्लान को हम बाद में एग्जीक्यूट करेंगे। और आपके नॉलेज के लिए ये सिर्फ बता दूं कि मैंने एक कोड रैड नाम से पुराने 2-3 जिलों में, जहां मैं 5 जिलों में एसपी रहा हूं, उनमें से 3 जिलों में चलाया था। जबलपुर में वो सक्सेसफुल मॉडल रहा था और उससे 30% महिलाओं के अपराध कम हुए थे। तो हम इसको यहाँ भी लागू करेंगे क्योंकि एक ये ग्रोइंग शहर है, बढ़ता हुआ शहर है, यहाँ पर ये सारी
चीजें हैं जो छेड़खानी होती है या नशा करके लोग छेड़खानी करते हैं, उस तरफ एक डेडिकेटेड टीम लगाएंगे और वो काम करेगी और आपको उसके निश्चित रूप से रिजल्ट मिलेंगे। लेकिन आप सब लोगों का सहयोग बहुत जरूरी है, क्योंकि किसी भी संस्था को अगर प्रजातांत्रिक व्यवस्था में सफल होना है तो उसको जनता का सहयोग की भी आवश्यकता है। जनता के सहयोग के बिना कोई संस्था सफल हो ही नहीं सकती। अच्छी बात यह है कि यहाँ पर माननीय विधायक जी ने भी चिंता व्यक्त की और उन्होंने विश्वास दिलाया है कि पुलिस का निश्चित रूप से जिन कामों में सहयोग करना है वो सहयोग करेंगे। लेकिन हम भी आपको विश्वास दिलाते हैं कि हम अपने व्यवहार को भी अपने लोगों को बताएंगे कि व्यवहार में सुधार आए और इसके लिए भी हम प्रयासरत रहेंगे। और इसके अलावा ओवर स्पीडिंग की एक बात आई है, तो चेकिंग के पॉइंट्स की भी बात आई, हम उसमें बीच का रास्ता कुछ निकालने की कोशिश करेंगे। एसपी साहब ने कहा है कि वो इसके जरूर पॉइंट्स अपने बना दें कि जहां पर समस्या है वहां नहीं होते हुए, लेकिन चेकिंग रखे जरूर, क्योंकि उससे स्पीडिंग पे जो स्पीड से लोग बच्चे जाते हैं उनकी स्पीडिंग पे फर्क पड़ेगा और इससे अच्छे रिजल्ट भी मिलते हैं। और वैसे ही जो एक बात कही गई कि हेलमेट आपके लिए ही है, हमारे लिए नहीं है। मैं पुलिस कर्मियों से भी कहूंगा कि वो 100% हेलमेट लगाएं। आपको कहने का अधिकार जब है जब आप उसका खुद पालन करें। तो उसका जरूर पालन करिए। और ह्यूमन ट्रैफिकिंग की बात आई थी, ह्यूमन ट्रैफिकिंग को लेकर कल मैंने अपने लोगों के बीच में बात की है और हम उस क्षेत्र में आपका सहयोग चाहेंगे और जो भी हेल्पलाइन नंबर होगा उस पर आप वो सूचना भी दे सकते हैं अगर आप अपना नाम गुप्त रखना चाहते हैं तो। और इसके अलावा मैं जो समाज सेवी संस्था है उन सबको भी ये अनुरोध करता हूँ कि वो पुलिस के सहयोग के लिए आगे आए और पब्लिक में समझाएं कि जहां तक छेड़खानी का प्रश्न है सबसे पहली जिम्मेवारी परिवार की होती है। हम लोग लड़कियों को जरूर समझाते हैं कि यहाँ नहीं जाना है, वहां नहीं जाना है। क्या लड़के को समझाया गया रास्ता किसी ने कि उसको छेड़खानी नहीं करना है या जाके नहीं करना है, क्योंकि वो उसके घर में भी कोई लड़की हो सकती है तो वो अगर उसकी बहन को भी अगर कोई इस तरह से बुरी नजर से देखेगा या कहेगा तो उस पर क्या गुजरेगी, वही चीज है। तो वो चीज हमको परिवारों में समझाना चाहिए। आजकल जिस तरह से जो बोलते हैं कि जो अच्छी चीज है वही विकास और विनाश का कारण एक ही चीज होती है। जो आजकल सबसे ज्यादा चीजें जिस चीज पे उपलब्ध है वो है मोबाइल फोन। वो निश्चित रूप से अच्छा भी है और खराब भी है। हमको ये तय करना पड़ेगा कि कौन सी चीज अच्छी है और कौन सी चीज